इस कहानी के माध्यम से लोग यह सीख सकते हैं कि उन्हें इग्नोर करना सीखना चाहिए। चलिए इस रोचक कहानी को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक सुंदर गांव था जिसमें कई परिवार रहते थे। वहां बुद्ध के बारे में एक किस्सा प्रसिद्ध था। एक अद्वितीय गुरु बुद्ध जी धर्म के संदेश और शांति की बातें बांटने के लिए विभिन्न गांवों में यात्रा कर रहे थे। उनके चमत्कारी वाणी और आदर्शों की प्रेरणा से लोगों के दिलों में बदलाव आने लगे थे। उनकी यात्रा का एक बराबर आह्वान कई गांवों तक पहुंचा और लोग उनके साथ रवाना होने लगे। एक छोटे से गांव में जहां खुशहाली और भ्रम की अंधकार के बीच एक दूसरे का मेल नहीं मिलता था, वहां बुद्ध जी की यात्रा शुरू हुई। जैसे ही गांव में उनकी पहचान हुई तो लोग उनके दर्शन करने की लालसा से घेरने लगे। लोग अपने अपने घरों से निकलकर उनके पास आते जा रहे थे। बुद्ध उनसे उपदेश मांगने लगे, लेकिन उनका एक गोलू नामक युवक था जो उन्हें बिना विचार किए अच्छी तरह से जानता था। उसने जब देखा कि लोग अपनी समस्याओं और विचारों के साथ बुद्ध के पास जा रहे हैं तो उसे दुखी और चिंतित महसूस हुआ। गोलू ने एक दिन बुद्ध के पास जाकर कहा, आपके आगमन से पहले यहां सब खुश थे, लेकिन अब लोग अपनी समस्याओं को लेकर बहुत परेशान हैं। आपने उन्हें शांति की बातें तो सिखाई हैं, पर क्या इग्नोर करना भी उन्हें सिखाया है? बुद्ध ने गोलू को मुस्कुराते हुए देखा और उन्होंने कहा, अरे गोलू, मैंने तो सिर्फ उन्हें अपने जीवन को संतुष्ट और शांत रखने के लिए मार्गदर्शन दिया है। लोगों को यह समझने में मदद करना मेरा कर्तव्य है कि वे खुद ही अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें। मेरा मार्गदर्शन उन्हें एक दिशा प्रदान करता है, परंतु उन्हें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। यह उनका निर्णय है कि वे उन समस्याओं का सामना कैसे करना चाहते हैं। गोलू ने विचार किया और कहा, लेकिन भगवान, उन्हें आपके संगठन का हिस्सा बनने की जरूरत है। बुद्ध ने गोलू की ओर ध्यान से देखा और कहा, गोलू, इग्नोर करने का मतलब यह नहीं है कि हम दूसरों को सदैव दूसरा ही बनाए रखें। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन में ऐसी बातों को छोड़ दें जो हमें तनाव और दुख पहुंचाती हैं। हमें अपने स्वास्थ्य, खुशहाली और आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम खुश रहेंगे तो हम अपने पास एक ऐसा संगठन बना सकते हैं जिससे दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। यही वह रास्ता है जो अस्थायी बातों को इग्नोर करने और सत्य की ओर आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। गोलू ने गहराई से सोचा और बुद्ध के उपदेश को समझा। वह समझ गया कि असली समाधान और शांति उसी के अंदर है जो उसे अपने अंदर ढूंढनी चाहिए। उसने बुद्ध से आशीर्वाद लिया और अपने गांव के लोगों के पास चला गया। गोलू ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और उन्हें बुद्ध के दर्शन का महत्व समझाया। उसने कहा, हमें अपने आप में सुख और शांति की खोज करनी चाहिए। हमें खुद को प्रशांत और संतुष्ट रखना चाहिए और बाकी सबको उनकी अपनी यात्रा में अग्रसर होने देना चाहिए। हमें अपनी संख्या बढ़ानी चाहिए, जहां पर हमें एकजुट होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा और दूसरों की बातों को नजरअंदाज करना होगा। हम अपने आप में विश्वास रखेंगे और अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक रूप से करेंगे। गोलू के शब्दों ने लोगों को प्रेरित किया और वे समझ गए कि वे खुद अपने जीवन के संघर्षों का सामना कर सकते हैं और साथ ही उन्हें दूसरों की बातों को अवगत करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उन्होंने अपने गांव को एक एकता और सामरिकता का प्रतीक बना दिया। इस कहानी के द्वारा हमें यह सिखाया जाता है कि जब हम अपने आप में प्रशांति और संतुष्टि की खोज करते हैं तो हम अपने चारों ओर के दुख और परेशानियों को इग्नोर कर सकते हैं। हमारी आत्मा उजागर होती है और हम अपनी संख्या में एकता और एकाग्रता बना सकते हैं। हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और सामरिकता और समय की बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। हमारी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग करके हम अपने और दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसी रूप में
गोलू ने बुद्ध के मार्गदर्शन से गांव को एक नई पहचान दी और लोगों को इग्नोर करने और अपने जीवन को प्रशांत बनाने की कला सिखाई। उनकी सामरिकता और संघर्ष को अच्छी तरह से समझने के बाद लोग खुशहाली और शांति की ओर बढ़ने के लिए अपनी संख्या में एकता की ओर बढ़े और एक दिवसीय समुदाय बन गए। वे सब मिलकर सफलता की ओर आगे बढ़े और खुशहाल जीवन का आनंद उठाने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बातों को इग्नोर करके अपने अंदर की शांति और सुख की खोज करनी चाहिए। हमारे आसपास के सारे दुख और परेशानियां हमारी मनोदशा और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। जब हम अपने आप में प्रशांति प्राप्त करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से उपयोग कर सकते हैं और खुद को सशक्त बना सकते हैं। हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं, जिससे एकता, सामरिकता और शांति का एक माहौल बना सकते हैं। इस तरह हम बुद्ध के मार्गदर्शन के माध्यम से जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर कर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली गौतम बुद्ध की मोटिवेशन कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर